गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड करना सीखते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where x belongs to रियल नंबर। तो आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर a जब जो है पॉजिटिव रहेगा तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है मिनिमम वैल्यू निकलेगा। समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब a पॉजिटिव रहेगा तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, और वो मिनिमम वैल्यू होगा -d/4a। कौन सा वैल्यू निकलेगा? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होगा और किस पॉइंट पे होगा? x इक्वल्स टू -b/2a। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर a पॉजिटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू होता है -d/4a। और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा? x इक्वल्स टू -b/2a पे। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब a नेगेटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये हो जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होता है -d/4a। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे होगा? और ये होगा x इक्वल्स टू -b/2a पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पे समझना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब a पॉजिटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, और मिनिमम वैल्यू होगा -d/4a। और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा? तो x इक्वल्स टू -b/2a पे। मैक्सिमम वैल्यू का भी वही फार्मूला होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या डिसाइड करेगा? तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a डिसाइड करेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा कि मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन समझना है। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको y मान लेते हैं। अब बेसिक मैथमेटिक्स में इसको लिखना बताया गया है कि इसको लिखते हैं a इंटू एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर -d/4a स्क्वायर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ये लिखते हैं, ये y का वैल्यू आया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो x प्लस
b/2a होल स्क्वायर जो हो जाएगा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अब क्या करते हैं कि -d/4a² जो है दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें a से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग पहला को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए है। तो फर्स्ट में a क्या है, a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दोनों साइड, इनक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ दोनों साइड जो है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये से ये कैंसिल हो गया। अब इसी को ना y माने हुए हैं, तो फर्स्ट से इसका वैल्यू y आ गया, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -d/4a आ गया। अब y का वैल्यू जो है या तो -d/4a है या उससे बड़ा है, तो इसका हम लोग जो है मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो y मिनिमम क्या आ जाएगा, तो y मिनिमम आ जाएगा -d/4a। अब देखिए एट x इक्वल्स टू -b/2a है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम है। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है x के स्थान पे क्या रखते हैं, -b/2a, तो इक्वेशन फर्स्ट में x के स्थान पे रख दीजिए -b/2a, -b/2a प्लस b/2a होल स्क्वायर -d/4a²। ये से ये टर्म कैंसिल हो गया, ये से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो a इंटू -d/4a², यही ना गया, -d/4a। तो इसमें क्या समझे कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू होगा -d/4a। और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, x इक्वल्स टू -b/2a पे। और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब a पॉजिटिव a निगेटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगा -d/4a। और किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, x इक्वल्स टू -b/2a पे। अब फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन जैसे किए हैं उसी प्रकार से सेकंड का भी होगा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू 2x² - 3x + 5 इज मिनिमम, एल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू 2x² - 3x + 5, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो है किस पॉइंट पे मिनिमम होगा वो बताना है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो भी बताना है। जैसे किस पॉइंट पे मिनिमम होगा वो भी बताना है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू जो है 2 है, b का वैल्यू -3 है, और c का वैल्यू जो है 5 है। अब देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम x इक्वल्स टू क्या होता है, -b/2a। तो x का वैल्यू निकल जाएगा -b के स्थान पे -3/2 × 2, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या आ गया, 3/4। अब मिनिमम वैल्यू y मिनिमम का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो y मिनिमम का फार्मूला हो जाएगा -d/4a। तो इसको लिख सकते हैं, -d है तो 4ac - b² / 4a।
4, ए के स्थान पे 2 है, सी के स्थान पे 5 -3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 40 - 9 अपॉन 8 इक्वल्स टू 31 अपॉन 8। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि पॉइंट ऑफ मिनिमम बताना था और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो बताना था। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -x² प्लस 2x - 6। मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम नहीं भी दिया रहे तो हम लोग का ए डिसाइड करेगा कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा कि मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ए क्या है? निगेटिव। तो ए निगेटिव है तो ऐसे भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। अगर नहीं भी दिया रहता तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ही निकलता। तो गिवन क्या है? y इक्वल्स टू -x² प्लस 2x - 6। ए का वैल्यू जो है -1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू जो है -6 है। ए बी सी का वैल्यू गिवन है। अब y मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला जानते हैं? -d/4a। तो ये माइनस हो गया, d का वैल्यू b² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -4ac 4ac/4a -4 ये आ जाएगा -24/-4 ये 20/-4 तो ये आ गया -5 आंसर। हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो है x² का रेंज निकालना है। तो x² का रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ समझना है। अब यहाँ देखिए तो x का वैल्यू जो है या तो 3 है, x का वैल्यू जो है या तो 5 है या 3 और 5 के बीच में है। तो इनक्वालिटी के दोनों साइड यहाँ देखिए कि दोनों साइड क्या है? पॉजिटिव नंबर है। 3 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। और तो 3 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो इसके बीच में भी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना। तो इस टाइप का रहेगा कि दोनों साइड जब पॉजिटिव रहेगा तो स्क्वायर करके इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर ये x² और ये 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 और ये x² और ये 25। तो x² का रेंज यही आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है x का वैल्यू जो है -4 और -1 के बीच में है। x का वैल्यू जो है -4 और -1 के बीच में है। यानी कि यहाँ देखिए दोनों साइड क्या है? निगेटिव नंबर है। तो अगर निगेटिव नंबर रहे दोनों साइड तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेते हैं। तो इनक्वालिटी के जो है इनक्वालिटी में जो है निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब x² का रेंज बताना है। तो यहाँ देखिए 1 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। तो इसके बीच का नंबर भी तो पॉजिटिव आएगा। तो इसको भी स्क्वायर करके इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो x² का रेंज आ गया। तो x² का रेंज आ जाएगा 1 से 16 के बीच में।
अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, -5 है, x का वैल्यू जो है या तो -5 है या 2 है या उसके बीच में है। मतलब x का वैल्यू या तो -5 है या 2 है या उसके बीच में है। तो एक साइड देख रहे हैं निगेटिव है और दूसरे साइड पॉजिटिव रहे, तो एक साइड निगेटिव रहे दूसरे साइड अगर पॉजिटिव रहे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पे जो है रेंज निकालते हैं। तो समझने के लिए जो है कि x का वैल्यू जो है या तो -5 है या 2 है या उसके बीच में है। तो यहाँ देखिए समझने के लिए या तो -5 है या 2 है या इसके बीच में है। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो इसके बीच में कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे छोटा होगा, और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे बड़ा होगा। तो इसके बीच में -4 भी आएगा, -3 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर करने पे सबसे छोटा आएगा। तो x स्क्वायर मिनिमम कितना आ जाएगा 0, और कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पे सबसे बड़ा आएगा तो -5 का स्क्वायर करने पे सबसे बड़ा आएगा। तो x स्क्वायर मैक्सिमम कितना आ जाएगा 25। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का रेंज आ जाएगा 0 से 25, या तो 0 होगा या 25 या उसके बीच में होगा। फोर्थ नंबर में क्या है, x का वैल्यू या तो -2 है या 3 है या उसके बीच में है। तो x का वैल्यू या तो -2 है, x का वैल्यू या तो -2 है या -2 और 3 के बीच में है। तो इसमें भी x स्क्वायर का रेंज बताना है। तो रेंज का मतलब क्या बताया कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो कौन सा नंबर होगा इसके बीच में जिसका स्क्वायर करने पे सबसे छोटा होगा और उसका स्क्वायर करने पे सबसे बड़ा होगा। तो इसके बीच में 0 भी आएगा, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो सबसे छोटा हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो सबसे बड़ा होगा। तो इसका x स्क्वायर का रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा 0 से 9 के बीच में आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ समझना है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वैल्यू, और ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है, और इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू या तो -1 है या 2 है या उसके बीच में है। गिवन है y = x² - 2x + 5। अब इसको हम लोग जो है ये फार्मूला हम लोग जो है बेसिक में पढ़े थे, ax² + bx + c को लिखते हैं a × x + b/2a होल स्क्वायर -d/4a²। इसी का यूज करते हैं। तो इसको लिखेंगे a के स्थान पे 1 है, a × x + b/2a होल स्क्वायर -d। तो d का वैल्यू हो जाएगा b² यानी कि 4 -b² - 4ac, तो 4ac/4a²। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 1 का स्क्वायर -16/4, y = आ गया x - 1 होल स्क्वायर + 4। y का वैल्यू आ गया x - 1 होल स्क्वायर + 4। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसका यूज कर लेते हैं। तो कंडीशन है यहाँ पे कि x का वैल्यू जो है या तो -1 है या 2 है या उसके बीच में है। अब हमको जो है इससे इसका जो है जो यूज है यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, x - 1 लाते हैं। तो x - 1 लाने के लिए इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो ये -2 x - 1 और ये 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर है, तो देखिए अभी बताए हैं कि x स्क्वायर का रेंज निकालना बताए हैं, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4, अभी बताए हैं। तो ये 0 से स्क्वायर करने पे 4 के बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है ऐड करना है, तो 4 ऐड कर दीजिए। ये 4 आ गया। अब देखिए x - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखते हैं हम लोग, y लिखेंगे इक्वेशन ए से, तो ये y आ गया। अब y का वैल्यू जो है या तो 4 है या 8 है या उसके बीच में है, तो इसी का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताना था। तो y मिनिमम क्या आ जाएगा, तो y मिनिमम आ जाएगा 4 और y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, y मैक्सिमम आ जाएगा 8। यही आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन कि x जो है रियल है, x क्या है रियल है, तो आपको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो होगा 1/7 और 7 के बीच में आएगा। तो समझिएगा यहाँ पे y का वैल्यू है x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4। अब सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको पहले क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² y + 3xy + 4y = x² - 3x + 4। अब यहाँ से जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, RHS को 0 बना लेते हैं, + 3x - 4 = 0। x² कॉमन हो जाएगा, तो y - 1 + 3x कॉमन हो जाएगा, तो y + 1 + 4 कॉमन लेंगे तो y - 1 = 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x जो है रियल है, x जो है रियल है, तो d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है रियल है, तो x जब रियल होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है d क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब d निकालिए, b² - 4ac 4a c, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को सोल्व करते हैं। y² + 2y + 1 -16 y² - 2y + 1 is greater than equals to 0। 9y² 18y + 9 -16y² + 32y - 16 is greater than equals to 0। 7y² + 50y - 7 is greater than equals to 0। अब यहाँ पे जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो माइनस कॉमन लेके और माइनस से डिवाइड कर देते हैं, तो 7y² - 15y + 7 is less than equals to 0।
अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। 7y कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन कर लीजिए, सेवन से डिवाइड कर देते हैं। अब इसी को सोल्व कीजिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/7 और 7 के बीच में आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। यही ना प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इज रियल, तो प्रूफ करना है कि इस एक्सप्रेशन का जो है ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है और उसमें उसको नहीं लेना है जो 2 और 6 के बीच में है। मतलब x रियल है तो इस एक्सप्रेशन का ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है और उसमें वैसा वैल्यू को नहीं लेना है जो 2 और 6 के बीच में हो। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपन 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसी को पहले सोल्व कीजिए। ये हो जाएगा 2y x माइनस 3। टू एक्स वाई प्लस 6y। टू एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस वाई प्लस 6y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस वाई एक्स प्लस 6y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब सोल्व करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि x जो है रियल है, x जो है रियल है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब d निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac 4 से डिवाइड कर दीजिए तो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 6y प्लस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपका इक्वेशन आ गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसी को सोल्व करना है तो सोल्व कीजिए इसको। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब y का वैल्यू जो आ जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y का वैल्यू जो है या तो y का वैल्यू या तो 2 है या 2 से छोटा है या 6 है या 6 से बड़ा है। और हमको क्या प्रूफ करना है कि ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है और उसमें वैसा वैल्यू नहीं लेना है जो 2 और 6 के बीच में हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू लेंगे और उसमें से जो है 2 और 6 को हटा देंगे। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन है कि इफ x इज रियल, x क्या है रियल है, तो इस एक्सप्रेशन का जो है मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को कुछ मान लेते हैं और इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद x रियल है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस लगाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे तो खुद ब खुद मैक्सिमम वैल्यू इसका फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले y मान लीजिए 3x² प्लस 9x प्लस 17 अपन 3x² प्लस 9x प्लस 7, इसको सोल्व कर लीजिए 3x² प्लस 9xy प्लस 7y माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। 3x² कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस 1 आ गया। अब इसमें से जो है 9x कॉमन कर लीजिए तो y माइनस क्या आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। अब प्लस 7y माइनस 17 इक्वल्स टू 0, इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना लिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x जो है रियल है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब d निकालिए तो b² माइनस 4ac अब देखिए 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 27y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4y माइनस 1 7y माइनस 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1 दोनों से कॉमन कर लिए तो यह आ जाएगा 27y माइनस 27। अब यहाँ से y माइनस 1 कॉमन किए हैं तो यह आ जाएगा 4 से ये 28y प्लस 68। ये आ जाएगा माइनस y माइनस y प्लस 41। ये y माइनस 1 यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 41। अब निगेटिव से जो है माइनस 1 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन जो होगा चेंज हो जाएगा। अब y का वैल्यू आ गया 1 और 41 के बीच में, तो y का वैल्यू जो है या तो 1 है या 41 है या उसके बीच में है, तो मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा 41। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पढ़ते हैं। अब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c।
अब समझने के लिए जो है एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं, तो वाई को लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब केस फर्स्ट समझिएगा, अब इसको समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव रहे डी निगेटिव रहे तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है एक्स के ऑल रियल मान के लिए। क्या समझे? किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव रहे डी निगेटिव रहे तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है एक्स के ऑल रियल मान के लिए। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। अब यहाँ पे ए डिसाइड करेगा कि अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा और ए निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो यहाँ पे जो है ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ये ग्राफ बनेगा। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव होता है तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा? तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो मिनिमम होगा। इसके अलावा अगर कहीं पे भी ग्राफ पे पॉइंट लीजिएगा तो इससे बड़ा होगा, तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट का ये फार्मूला होगा -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट का होगा -d/4a। यही हो जाएगा। अब केस 2 समझना है। जब ए निगेटिव हो और डी भी निगेटिव हो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए निगेटिव हो डी भी निगेटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है मिनिमम होता है। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए निगेटिव हो डी निगेटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा निगेटिव होगा एक्स के ऑल रियल मान के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होगा क्या होगा? पैराबोला होगा। अब देखिए ए निगेटिव है तो ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो ये डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ये होगा। अब अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब ए निगेटिव हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। तो इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे होगा। इसके अलावा अगर कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो इससे छोटा वैल्यू आएगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ये फार्मूला होगा -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। क्या समझे कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए पॉजिटिव रहे डी निगेटिव रहे, ए पॉजिटिव रहे डी निगेटिव रहे तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है एक्स के ऑल रियल मान के लिए। और इसका ग्राफ ये होगा, चूँकि ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा और ए पॉजिटिव रहने पे मिनिमम वैल्यू निकलता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा इस पॉइंट पे होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट -d/4a। अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए निगेटिव हो डी निगेटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है वैल्यू निगेटिव होता है एक्स की ऑल रियल मान के लिए। अब यहाँ देखिए ए निगेटिव है तो इसका जो है ग्राफ क्या होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा और ए निगेटिव रहने पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। अब देखिए यहाँ पे थर्ड केस देखते हैं। ए पॉजिटिव रहे और
डी भी पॉजिटिव रहे। देखिए जब ए पॉजिटिव रहे और डी भी पॉजिटिव रहे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी देखना है। अगर डी पॉजिटिव रहे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करके पहले उसका रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसका 2 रूट्स होगा, तो एक रूट्स को समझने के लिए अल्फ़ा मानते हैं, दूसरा रूट्स को बीटा। और यहाँ पे जो है अल्फ़ा बीटा में से कोई ना कोई बड़ा या छोटा रूट्स होगा, तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा से बड़ा बीटा को मान लेते हैं। यहाँ जो अल्फ़ा से बड़ा बीटा है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। अब साइन स्कीम से देखिएगा, अल्फ़ा इधर आएगा, बीटा इधर आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ए पॉजिटिव है, तो यहाँ देखिए ए पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब डी पॉजिटिव रहेगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करके उसका रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो रूट्स फाइंड कर लिए और मान लिए है कि बीटा जो अल्फ़ा से बड़ा है, बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। अब ए डिसाइड करेगा कि किस पार्ट में पॉजिटिव होगा और किस पार्ट में निगेटिव होगा। तो जब यहाँ देखिए ए जब पॉजिटिव रहे तो ये पार्ट में जो पॉजिटिव लेंगे, तो इस पार्ट में जो साइन होगा वही इस पार्ट में होगा। तो पॉजिटिव है तो इस पार्ट में भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और बीच वाले पार्ट में इसका अपोजिट साइन आएगा। ये बात समझ में आया। ए डिसाइड करता है कि अगर ए निगेटिव रहता तो इस पार्ट में निगेटिव और इस पार्ट में भी निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जो होगा अपवर्ड होगा। ए पॉजिटिव है तो ग्राफ पैराबोला होगा और अपवर्ड होगा। अब जैसे देखिए ग्राफ जो है रूट्स को कट करेगा, यानी कि ये अल्फा और बीटा को कट करेगा। यही ग्राफ होगा, जैसे अल्फा को भी कट करेगा इस पॉइंट पे और बीटा को इस पॉइंट पे कट करेगा। अब देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे जो है पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा, तो मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगा और इसका x कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a हो जाएगा। यही ग्राफ हो गया। अब हम लोग केस 4 लेते हैं। केस 4 समझिएगा, जब a निगेटिव रहे और d पॉजिटिव रहे, तो क्या बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में d अगर पॉजिटिव रहे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करके उसका पहले रूट्स फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू आ गया -b प्लस माइनस अंडर रूट t अपॉन 2a। इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा लेंगे और अल्फ़ा से बड़ा बीटा को मान लेते हैं। अल्फ़ा से बड़ा जो है बीटा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ a निगेटिव है तो पहले ही बताए हैं कि a डिसाइड करेगा कि किस पार्ट में क्या होगा। तो जैसे a निगेटिव है तो इस पार्ट में निगेटिव लेंगे, तो जो इस पार्ट में आएगा वही इस पार्ट में आएगा और बीच वाला में अपोजिट साइन आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए a निगेटिव है तो इसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो डाउनवर्ड बनाइए और ग्राफ जो है रूट्स को कट करता है, तो ग्राफ जो है रूट्स को कट करेगा। ग्राफ जो है रूट्स को कट करेगा।
अब देखिए ग्राफ जो है रूट्स को कट करेगा, और जब ए निगेटिव है तो इसका क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट -d/4a होगा। अब देखिए केस 5 देखते हैं। जब a पॉजिटिव रहे और d 0 रहे तब अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव रहे d 0 रहे तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है x के ऑल रियल मान के लिए सिर्फ x बराबर -b/2a को छोड़ के, और x बराबर -b/2a पे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका ग्राफ समझते हैं। अब देखिए ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जो होगा अपवर्ड पैराबोला होगा, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। ये ग्राफ बनेगा, और x बराबर -b/2a पे 0 होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा, इसके अलावा सभी के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या समझे, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a पॉजिटिव हो d 0 हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है x के ऑल रियल मान के लिए सिर्फ जो है x बराबर -b/2a को छोड़ के, और x बराबर -b/2a पे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 0 होता है। अब केस 6 देखते हैं। जब a निगेटिव रहे और d 0 रहे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है निगेटिव होता है x के ऑल रियल मान के लिए सिर्फ x बराबर -b/2a को छोड़ के, और x बराबर -b/2a पे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होता है। क्या समझे, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a निगेटिव रहे d 0 रहे तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव होता है x के ऑल रियल मान के लिए सिर्फ x बराबर -b/2a को छोड़ के, और x बराबर -b/2a पे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। अब इसका ग्राफ देखिए। अब यहाँ देखिए a जो है निगेटिव है तो इसका ग्राफ जो होगा पैराबोला होगा और डाउनवर्ड होगा। ये ग्राफ बनेगा। अब इसका वैल्यू जो होगा x बराबर -b/2a पे जो है 0 होगा, x बराबर -b/2a पे यहाँ पे 0 होगा, बाकी कहीं पे भी पॉइंट लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक में जो है साइन स्कीम जो है आप लोग बेसिक में बहुत क्वेश्चन किए हैं, फिर भी जो एक आध क्वेश्चन बता देते हैं जिससे जो है रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, इस इनक्वालिटी को सोल्व करना है साइन मेथड से। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, -x² + 3x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। समझने के लिए इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड को f(x) मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, f(x). तो f(x) इक्वल्स टू आ गया -x² + 3x - 2। अब यहाँ देखिए तो a क्या है, -1, तो a तो निगेटिव है। अब d चेक करते हैं, तो d इक्वल्स टू b²
-4AC। तो 9 - 8 तो 1। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए भी पॉजिटिव है, ए जो है ए निगेटिव है और डी क्या है पॉजिटिव है। तो हम लोग जो है सबसे पहले डी को देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब डी पॉजिटिव रहता है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करके उसका पहले रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो रूट्स निकालिए तो -x² + 3x - 2 = 0। x² - 3x + 2 = 0। x² - x - 2x + 2 = 0। x कॉमन कीजिए तो x - 1, 2 कॉमन करते हैं तो x - 1 = 0। x - 1 x - 2 = 0। तो x का वैल्यू एक 1 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए 1 जो है छोटा है तो 1 लेफ्ट साइड और 2 जो है बड़ा है तो 2 जो होगा राइट साइड होगा। अब ए डिसाइड करेगा कि किधर नेगेटिव होगा और किधर पॉजिटिव होगा। तो ए निगेटिव है तो इस पार्ट में नेगेटिव और इधर जो होगा वही होगा इस पार्ट में नेगेटिव और बीच वाले में अपोजिट साइन होगा। और 1 और 2 जो है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट्स है तो इस पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन ए से f(x) < 0। f(x) का वैल्यू या तो 0 है या 0 से छोटा है। तो 0 तो इस पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे जो है डॉट किए, यहाँ पे 0 होगा। अब 0 से छोटा जो है तो 0 से छोटा निगेटिव वाला पार्ट में होगा। एक इस पार्ट में हो जाएगा और इस पार्ट में होगा। पॉजिटिव वाले पार्ट को हटा देते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट को हटा दिए तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 0 से x का वैल्यू आ जाएगा -∞ से 1 और इसके अलावा ये हो जाएगा 2 से ∞। यही आंसर हो गया। तो देखिएगा कुछ रिजल्ट देखते हैं। f(x) = x² + bx + c रहे और ए बी सी क्या रहेगा रियल नंबर रहे। f(x) = x² + bx + c रहे और ए बी सी जो है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर रहे और ए जो है 0 के इक्वल नहीं रहे। तो नंबर 1 में अगर f(x) > 0 लेते हैं, इफ f(x) > 0 रहेगा x के सभी मान के लिए, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a पॉजिटिव रहे d निगेटिव रहे तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है x के ऑल रियल मान के लिए। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है पॉजिटिव है x के ऑल रियल मान के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a पॉजिटिव होगा और d क्या होगा निगेटिव होगा। तो दोनों होगा तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टम का साइन लेते हैं। इसका मतलब होता है दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन करा देना। अब देखिए जब f(x) < 0 रहे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव रहे x के ऑल रियल मान के लिए तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा a निगेटिव होगा और d भी निगेटिव होगा, दोनों होगा इसीलिए सिस्टम का साइन लेते हैं।
अब देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो पॉजिटिव रहे या जीरो रहे एक्स के ऑल रियल मान के लिए। तो पॉजिटिव के लिए तो अभी हम लोग पढ़े हैं, पॉजिटिव के लिए क्या होता है कि ए पॉजिटिव रहता है, डी निगेटिव रहता है। और जीरो वाले केस के लिए जानते हैं कि ए पॉजिटिव रहे और डी जीरो रहे। अब इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए दोनों को कंबाइंड करके लिखते हैं। ए पॉजिटिव रहे और डी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो रहे, इसी को याद रखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है या तो निगेटिव रहे या जीरो रहे एक्स के ऑल रियल मान के लिए। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ए निगेटिव होगा और डी भी निगेटिव होगा। जीरो वाले के लिए ए निगेटिव होगा और डी जीरो होगा। अब दोनों को जो है कंबाइंड करके लिख देते हैं, ए निगेटिव होगा और डी लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा, इसी को याद रखना है। अब इस पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच के माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा गिवन है के माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो है कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये आ गया के माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है क्या है? पॉजिटिव है एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं कि ए पॉजिटिव होगा और डी निगेटिव होगा। इसी को सोल्व कीजिए। तो ए का वैल्यू क्या है? के माइनस टू, पॉजिटिव होगा। डी निकालिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। के इज ग्रेटर देन 2। अब इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 16 माइनस के माइनस 2 इंटू के प्लस 4 लेस देन जीरो। के इज ग्रेटर देन 2, के इज ग्रेटर देन 2 है। अब यहाँ पे देखिए के माइनस 2 इंटू के प्लस 4 इज ग्रेटर देन 16। अब ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 माइनस 16 इज ग्रेटर देन जीरो। के इज ग्रेटर देन 2, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसी को सोल्व करेंगे। के इज ग्रेटर देन 2, 6k माइनस 4k माइनस 24 ग्रेटर देन जीरो। के इज ग्रेटर देन 2, के कॉमन लीजिएगा तो के प्लस 6 और माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो के प्लस 6 इज ग्रेटर देन जीरो।
k इज ग्रेटर देन 2, k माइनस 4 इंटू k प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 2, k इज लेस देन माइनस 6 और k इज ग्रेटर देन 4। अब ये सिस्टम का साइन है, इसका मतलब होता है इसके अंदर जो इनक्वालिटी था उसको सोल्व कर लिए, अब इसी का इंटरसेक्शन करा देते हैं। तो इंटरसेक्शन कराइए, -6 ये 2 और ये 4, k का वैल्यू -6 से छोटा है, k का वैल्यू 2 से बड़ा है, k का वैल्यू 4 से बड़ा है, तो यही ना आ जाएगा। k का वैल्यू जो है k का वैल्यू जो है 4 से बड़ा, k का वैल्यू जो है 4 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, तो इसके बीच में पूछा जा रहा है कि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा k का, मतलब 4 से बड़ा में और इन्फिनिटी से छोटा में जो है k का जो है सबसे छोटा जो है इंटीजर क्या होगा k का वैल्यू, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है, तो m का जो है इंटीग्रल वैल्यू बताना है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब जो है इंटीजर बताना है, जो कितना m का जो है इंटीजर वैल्यू कितना पॉसिबल है उसी का नंबर बताना है कि कितना जो है m का जो है पॉसिबल इंटीजर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है f ऑफ x मान लीजिए, 1 + 2m x स्क्वायर -2 1 + 3m x + 4 × 1 + m। इसका वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यानी कि f ऑफ x क्या है पॉजिटिव है x के ऑल रियल मान के लिए। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे a पॉजिटिव होगा और d निगेटिव होगा। a क्या है 1 + 2m, d निकाल लेते हैं तो b² -4 ac 1 + 2m × 4 1 + m इज लेस देन 0। 2m इज ग्रेटर देन -1, 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 1 + 3m² -4 1 + 2m × 1 + m इज लेस देन 0। m इज ग्रेटर देन -1/2, 1 + 9m² 1 + 9m² + 6m -4 1 + m + 2m + 2m²। m is greater than -1/2, 1 + 9m² + 6m -4 1 + 3m + 2m² लेस देन 0। ये 4 -12m -8m² लेस देन 0। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं।
m इज ग्रेटर देन -1/2 है। अब ये हो जाएगा m स्क्वायर -6m -3 इज लेस देन 0। अब इसी को सोल्व करके और इंटरसेक्शन करा देते हैं। तो जैसे देखिए, तो ये तो m इज ग्रेटर देन -1/2 है। अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए, इसका a पॉजिटिव है और d भी जो है पॉजिटिव आएगा। तो a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, तो इसको पहले 0 के इक्वल पुट करके इसका रूट्स निकाल देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से 6 ± b² -4ac अपॉन 2a 48/2 m का वैल्यू आ गया 6 ± ये 48 है, तो ये आ जाएगा 4√3/2। तो m का वैल्यू आ गया 3 ± 2√3। ये m का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट में रख दीजिए, m इज ग्रेटर देन -1/2 है और m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू आ जाएगा 3 - 2√3 से बड़ा और 3 + 2√3 से छोटा। अब इसी को जो है इंटरसेक्शन करा देते हैं। अब देखिए, 3 समझने के लिए 3 - 2√2 जो होगा, 3 - 2√3 जो होगा, अप्रॉक्स हो जाएगा -0.464 के इक्वल हो, अप्रॉक्स हो जाएगा। और 3 + 2√3 जो होगा, अप्रॉक्स हो जाएगा 6.464 के अप्रॉक्स आएगा। समझने के लिए है तो -1/2 यानी कि -0.5 होगा और ये -0.464 है, तो इससे ये बड़ा है। तो जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो बड़ा है उसको राइट साइड लिखते हैं। अब देखिए, m का वैल्यू -1/2 से बड़ा है, तो इधर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है m का जो वैल्यू है वो 3 - 2√3 से बड़ा है और 3 + 2√3 से छोटा है, मतलब इसके बीच में है, ये हो जाएगा। यही कॉमन वैल्यू आ गया। यही कॉमन वैल्यू आ गया 3 - 2√3 और 3 + 2√3। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बीच में m का कितना इंटीजर होगा, नंबर ऑफ इंटीजर पूछा जा रहा है, यानी कि -0.464 से बड़ा और 6.464 से छोटा कितना इंटीजर होगा। तो देखिए, m का वैल्यू हो जाएगा इंटीजर में, इससे बड़ा में एक 0 हो जाएगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अब 7 लेंगे तो इससे तो बड़ा आ जाएगा और निगेटिव में लेंगे तो इससे छोटा आ जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना वैल्यू जो है सेटिस्फाइड करेगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछा जा रहा है, तो m का कितना वैल्यू इंटीजर होगा, तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।